जो है इसके कारण बताए गए हैं क्यों ये घटा है, पर ये सही में घटा है और इसका पूरा इफ़ेक्ट जो है वो सिस्टम पे दिखता है। और जो गैप्स है आज तक, अभी 2009 से 2017 हो गए, बहुत सारा गैप इसलिए रह गया है। हाँ, दूसरा तो इस परिप्रेक्ष्य में शायद एसएमसी का रोल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खींच रही है अपनी हाथ। हाँ, गवर्नमेंट कम से कम पैसा दे रही है। दूसरा एसएमसी का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो इसलिए भी है कि मार्केट जो है वो हावी हो रहा है। कुछ लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स की बात की, तो प्राइवेट स्कूल में जो भी समर्थ है वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेज रहे हैं, है ना। ये भी मार्केट हावी हो रही है, ये भी अर्थनीति एक तरह का है। तो मार्केट जब हावी हो रहा है, जिस जो बोलने वाला है वो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहा है, और जो गरीब का बच्चा स्कूल में जा रहा है वो फिर बोल नहीं पा रहा है, और वो अकेला कभी बोल भी नहीं सकता है जब तक ना एक संगठन हो। तो एसएमसी का एक संगठन जो कि लोग क्वालिटी को डिमांड करे, ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। रही बात एसएमसी की फाइनेंस की बात, आरटीई एक्ट में 3 जो एसएमसीज के फंक्शंस दिए गए हैं, 3 फंक्शंस है ना। एक तो है मॉनिटरिंग का फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है कि जो ग्रांट्स आ रहा है स्कूल को जो ऊपर से पैसा आ रहा है वो किस तरह यूटिलाइज़ किया है, स्कूल ने किस तरह यूटिलाइज़ किया है, वो एसएमसी को देखना है। हाँ, और तीसरा जो फंक्शन है वो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का। हम सब दूर सुनते हैं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में एसएमसी का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है ना, स्कूल डेवलपमेंट पे। और ये इसलिए भी है कि ये बहुत जटिल सा एक फॉर्मेट करके दिया गया है। एसडीपी बनाना भी बहुत आसान नहीं है, और फॉर्मेट जो है वो काफ़ी जटिल सा है। दूसरा इससे भी एक विरोधाभास है कि आप तो जो ग्रांट देते हैं वो एक तय ग्रांट देते हैं ना, जैसे स्कूल ग्रांट देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट ग्रांट देते हैं, वो तो तय है। तो फिर ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान का होगा क्या, क्योंकि आप जितना पैसा देना है वो तो आपने तय कर लिया है। तो ये कुछ तरह से ये जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, और हम सुनते हैं किस तरह से ये यूज़ होता है, ये बिल्कुल यूज़ भी नहीं होता है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान एक जो है इट्स अ फॉल्स फैकेट, मतलब ये फिर भी इसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान में 2-3 चीज़ें, एक चीज़ मैं कहती हूँ, फिर आप उसको बढ़ाइए। इसके और मे बी अलाउ यू टू स्पीक। अच्छा, एक बस चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में हमारे साथी बताएंगे। एक चीज़ पर मैं बस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। किसी ने कहा ना 25% का ये जो कोटा है प्राइवेट स्कूल्स में एंट्री लेवल पे, और सरकार उस पर खर्च कर रही है। नहीं, एक सवाल था ना यहाँ से, हाँ, ये क्यों है और सरकार बेकार में पैसा क्यों खर्च कर रही है जब सरकार के पास पैसे भी नहीं है। हाँ, तो इसका ये जो जब ये आरटीई एक्ट में ये डाला गया था, वो इसलिए डाला गया था कि जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स बनाम सरकारी स्कूल्स, ये जैसे दो आइलैंड के बराबर है जिसके बीच में कोई ब्रिज नहीं है। सरकारी स्कूल में एक तरह के गरीब बच्चे आते हैं और प्राइवेट स्कूल में आते हैं जो समर्थ है, उन परिवारों से बच्चे आते हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल, फिर हमारा समाज भी क्या इस तरह से बन जाएगा? हम तो ये नहीं चाहते हैं ना। तो क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल में भी एक बैलेंस बना रहे, सोशल कॉम्पोजिशन जो है, इसका जो सामाजिक ढांचा है उसमें एक बैलेंस बने, इसलिए ये 25% कोटा दिया गया। और इसमें हम मानते हैं कि गरीब घरों से भी या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनमें खास तरह के हुनर है जो कि शायद मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनमें नहीं है। तो दोनों में जब मिक्सिंग होगी उससे हमारा समाज और बेहतर बनेगा। हाँ, ये सोच है। हाँ हाँ जी जी
एजुकेशन सेस लेने के बावजूद भी हमारा जो बजट है वो नीचे जा रहा है। सिर्फ सेसी बजट है, 5 ही है। सिर्फ गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर रही है, पब्लिक का शेयर ही रह गया है। एजुकेशन सेस ही बढ़ना चाहिए, वो कम हो रहा है। नमस्कार। ये बहुत दिन से तर्क दिया जा रहा है, जब से आरटी एक्ट आया, एसएमसी फंक्शनल हुई और विद्यालय की विकास की योजनाएं बनने लगी। देखिए, शिक्षा की जिम्मेदारी को संभालने वाला, देखने वाला, संचालित करने वाला एक तंत्र है जिसको नौकरशाही कहते हैं, जो प्रशासन है। उस प्रशासन ने ऐसा एक जाल बुना, एक ऐसा ताना बाना बुना कि एसटीपी जैसी सुंदर, यानी विद्यालय विकास योजना जैसा बहुत मीनिंगफुल जो तरीका है, वो तकनीकी में उलझ गया। विद्यालय की विकास की योजना बनाना के दो पहलू है, एक तकनीकी पहलू और एक गैर तकनीकी पहलू। कितना पैसा कहाँ लगेगा, कहाँ से आएगा, ये सारे मामले तकनीकी हो सकते हैं, ये अंकगणित का मामला हो सकता है। लेकिन क्यों फाइनेंस चाहिए, या जो फाइनेंस आया है, जो भी पैसा, जो भी रिसोर्सेज, संसाधन हमारे पास है, उसका उपयोग कैसे हो, कहाँ किया जाए, ये कोई तकनीकी मुद्दा नहीं है। ये बहुत ही सहज मुद्दा है और ये हमारे शिक्षा को लेके हमारी जो ज़रूरत है, शिक्षा के माध्यम से जो हम सपना साधने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की और उसको व्यक्त करने का मुद्दा है। देखिए, होता क्या है कि हम स्कूल की अवधारणा जो है, स्कूल की जो स्कूल क्या है, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सब बातों पे विचार किए बगैर सिर्फ हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे को जो दिए गए कैटेगरी है कि भैया इसको इतनी की टाट खरीद लो, इतनी खिचड़ी में लगा दो, यहाँ लगा दो, ये खर्चे कर लेते हैं। जो व्यवस्था आरटी एक्ट में दी गई है, इसके पीछे जो मंशा थी, जो विचार था, जो सोच थी, ये था कि ये विद्यालय जो है समुदाय का है और समुदाय की शिक्षाई ज़रूरत है, उसके शिक्षा को लेकर सपने हैं। उस सपनों को पूरा करने के लिए इसका विद्यालय उनका कैसा होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, वो अपग्रेड होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, वहाँ कौन कौन सी गतिविधि चले, सांस्कृतिक गतिविधियाँ चले, शारीरिक गतिविधियाँ हो, खेल कूद हो, इसके आधार पे संसाधन की व्यवस्था वो पहले देखे कि हमको इस कामों की ज़रूरत है। और जो वहाँ रिलेटिवली तकनीकी चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, चाहे वहाँ के प्रिंसिपल हो या टीचर हो, उसको तकनीकी भाषा में लिखेगा कि हमको इतने चाहिए, इतने कमरे चाहिए, उसको तकनीकी भाषा में वो लिखेगा और वो चीज़ें जाकर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संकलित होगी और फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लेवल पे संकलित होगी और तब उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये जो नौकरशाही तकनीक दिया गया, उसी फ्रेम में हम कुछ संख्या लिख देते हैं और एसडीपी का काम हो जाता है। इसलिए साथियों, सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एसडीपी के दोनों पक्ष हैं, तकनीकी और गैर तकनीकी, और एसएमसी सदस्य होने के नाते हमारा सरोकार और हमारा कंसर्न सिर्फ गैर तकनीकी से रहना चाहिए कि भाई हमें क्या चाहिए, ये तय होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, कौन सी सुविधाएं चाहिए, कितने शिक्षक चाहिए हमारे बच्चों की। जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि एक योजना जो है बंद कर दी गई, आप उस योजना को भी, आप जो रणनीति अपनाई जा रही थी जिससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा था, आप उस योजना को रखिए, उस पर कितना होगा और इस तरह की चीज़ें हम लिख के दें। और रही बात कि एसएमसी केवल उस फॉर्मेट को ना भरे, बल्कि एक नोट भी लिख के भेजे, एक पेज में जो भी बातें जिस भाषा में अपनी लिख सकती है उस भाषा को भी उस बातें भी लिख के भेजें कि, और जो तकनीकी लोग हैं उनको अब बनाने दें कि कितना बजट होगा, क्या होगा, ये है। तो सबसे पहले दूसरी चीज़ इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इसका सामाजिक पक्ष है। एसडीपी बनाने का एक सामाजिक पहलू है और सामाजिक पहलू ये है कि विद्यालय पूरी तरह से शिक्षक वर्सेस समुदाय में फंस गया है। मामला शिक्षक और समुदाय का नहीं है, मामला दोनों के साथ करने का, वर्किंग टुगेदर का है। और सबसे बड़ी कि आप यदि देखेंगे, थोड़ी बारीकी से गहराई में जाके देखेंगे, तो शिक्षक और समुदाय को आमने सामने करने के लिए एक पीछे बहुत सारी शक्तियाँ सक्रिय हैं और नौकरशाही उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसको समझने की ज़रूरत है और हमें साथ रख करके और सपने देखने की ज़रूरत है।
एक भविष्य को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। क्योंकि योजना तब बनेगी जब आपके पास विज़न होगा, दूरदृष्टि होगी कि 3 साल में अपने विद्यालय को कहाँ देखना चाहते हैं। उस वहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ते होते हैं वो कौन से रास्ते होंगे? वो कमरों का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, हमारे टीचर की संख्या पे होगा, टीचिंग एड पे होगा, सुरक्षा से संबंधित मामला होगा। ये सारे रास्ते हैं जो हमको वहाँ उस विजन पे पहुँचाते हैं। तो साथियों, और पहले क्या था? पहले आप देखें कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले दशक तक और आज भी यदि आप डेटा आगे देखें तो 80% स्कूल समुदाय के द्वारा बनाए गए हैं। वो तो 1980 सरकारीकरण हुआ और सरकार ने उसको हस्तगत किया। तो उस समय क्या था? समुदाय तो में मैक्सिमम लोग निरक्षर होते थे, लेकिन उनके पास दूरदर्शिता थी। वो देखते थे कि हमारा विद्यालय 5 साल के बाद ये होगा, इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस करेगा, इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी, इतने लोग चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत है। सिर्फ एक जज्बा चाहिए, एक विज़न चाहिए, स्पष्टता चाहिए कि हमें कैसा विद्यालय चाहिए। और ये जितने भी तकनीकी पहलू हैं जिनको चाहे स्कूल में शिक्षित शिक्षक हों या प्रिंसिपल हों या ऊपर के अधिकारी हों, उन तक रहना चाहिए, या जो भी मेजर लेवल पे हमारी सिविल सोसाइटी के साथी सक्रिय हैं उनका विषय होना चाहिए। हम एसएमसी को सिर्फ सपनों, सरोकारों, ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं से रखना चाहिए। थैंक यू। हम लोग के यहाँ जो आता है, एक छपी हुई पुस्तिका आती है स्कूल डेवलपमेंट प्लान करके। उसमें रिक्त स्थान भरने होते हैं, टीचर कितने हैं इतने, छात्र नामांकित कितने हैं इतने, उपस्थिति कितनी है इतनी, कमरे कितने हैं, शौचालय कितने हैं, रसोई है कि नहीं, बस यही सब। इनरोलमेंट कितना है या गांव में बच्चे कितने हैं, कितने सड़क पे हैं, इस तरह से एक पुस्तिका है और उसको भर के भेजना होता है। अगर वही स्कूल डेवलपमेंट प्लान है तो वो बाकायदा बनाया आता है, हमें क्या बनाना है? यही समझने की ज़रूरत है कि यही बात करें कि एक कर्मकांड है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक कर्मकांड की रचना की गई है कि दिखाने के लिए तो आपसे फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ से तय है कि हमें किस तरह की, आपके यहाँ कितने टीचर की संख्या देनी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वहाँ ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, जिद करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा विद्यालय चाहिए, सपने देखने की ज़रूरत है कि आज हमारा विद्यालय है और जिस तरह की आपके पास मॉडल स्कूल हो, चाहे आपके इलाके का ही शहर का कोई अच्छा स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उस तरह के स्कूल का एक ढांचा, एक मॉडल अपने पास रखिए और देखिए कि इन स्कूलों में ये व्यवस्थाएं हैं, ये सुविधाएं ये होनी चाहिए और ये लिख के दीजिए। और जो भी तकनीकी लोग हैं उनके पास ये जिद कीजिए। इसके लिए आप जैसे फोरम बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, यहाँ मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि भैया आप फाइनेंस की व्यवस्था करो, आपके पास नहीं है, हम क्या फाइनेंस दे सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। कि मान लीजिए सरकार के बियॉन्ड भी समुदाय की भी जिम्मेवारी है, चाहे श्रम के रूप में हो, चाहे अंशदान के रूप में हो, हम जिस तरह से फाइनेंस की व्यवस्था करें। श्रम भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए विद्यालय की सफाई का मामला हो, ये श्रमदान के द्वारा भी हम दे सकते हैं। कोई इकोनॉमिक ही रिसोर्स नहीं है, मुद्रा ही रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स के सामाजिक पहलू भी हैं, सांगठनिक पहलू भी हैं। और संगठन के पहलू क्या है कि हम शेयर्ड विजन करें, यानी साझा हमारी एक दूरदर्शिता हो, साझी हमारी रणनीति हो और साझे हमारे प्लान हो। और ये शिक्षक वर्सेस समुदाय का मामला जब तक रहेगा तब तक हम शिक्षा को उसके सही रूप में विद्यालय को हम अवतरित नहीं कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने बच्चों की शिक्षाई ज़रूरत को और उसके सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये तय करना हो। थैंक यू। सवाल और आया था सर, एगो सवाल आया था, मतलब एगो सवाल आया था, मुखिया और जिला परिषद को जो स्कूल के विषय में भार थोपा जाए, वो भी बहुत अच्छा है सर। देहात के लिए तो हम बहुत अच्छा लाइक मान रहे हैं इसको। वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, हमारे मुखिया हुए, जिला परिषद हुए, वार्ड हुए, वो लोग का भी भार दिया जाए, ये भी एगो बहुत बेहतरीन तरीका है। मैं नहीं, उस मुखिया के कितने वोटर हैं सर? यदि हम देखें एक विद्यालय में 500 पेरेंट्स के परिवार तो पढ़ते हैं ना, उस मुखिया के 500 वोटर हैं। हम एसएमसी मेंबर के रूप में उनकी उस चेतना को जगाएं कि भैया अब की बार यदि चुनाव कर रहे हो, इनका तो इस शिक्षा के आधार पर लो, तुम्हारा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भड़काना, ये भी थोड़ा सा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि पेरेंट्स कैसे अपनी बात करें और कैसे आपके साथ आएँ।
अकेले केवल हम पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हो करके और हम बीच में आकर के हम बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रभाव हम तभी डाल सकते हैं जब हम वी की तरह काम करें। प्रभाव हम तभी डाल सकते हैं जब शिक्षक के साथ मिल करके सपना देखें, दूरदर्शिता तय करें, प्लान बनाएं, और तब शिक्षक विद्यालय, क्योंकि देखिए पहले आप यदि देखें स्कूलों को तो शिक्षक हमें अंतर्दृष्टि देता था, हमें सुझाव देता था, ये करो ऐसे करो। तो शिक्षक तो नेतृत्व है, उसको साथ लेना पड़ेगा और देखना होगा कि जहाँ शिक्षक कमज़ोर पड़ रहा है, जहाँ कुछ है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। शिक्षक गलती भी करता है, जैसे बहुत सारे इंस्टांसेज हैं, वो भी हमारा साथी है, उसको भी हर तरह की थेरेपी दे करके, चाहे धमकाना हो, चाहे उसको प्यार से समझाना हो, जैसे भी हो, उसको भी मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में जो भी हैं स्टेक होल्डर्स, वो जब तक साथ काम नहीं करेंगे, साथ सपना नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है। शुरू में धन्यवाद दूंगी अमरीश जी का और राइट टू फोरम का मुझे बुलाने के लिए। समझ सकती हूँ कि सुबह से आप लोग सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, थक चुके हैं। संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगी। जो आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट चिल्ड्रन का मुद्दा है, अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो ये अब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। का कहना है आरटी का जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है वो तो हो गया, अब तो क्वालिटी की बात बची। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें और सही तरह से सोचें इस बात को, तो अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। सरकार का सर्वे कहता है सिर्फ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन दूसरा कोई डेटा है जो कहता है 2 करोड़ बच्चे, और अगर सेंसस को देखें तो कहता है 8 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो कुछ तो है जो दस्तावेज पे है और कुछ है जो सच्चाई है। तो सच्चाई में आज भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं हैं, आज भी वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाए। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये कौन हैं ये बच्चे? ये बच्चे ज़्यादातर लड़कियां हैं, ये बच्चे ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, ये बच्चे ज़्यादातर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे ढांचे इकट्ठे कर लिए कि हमारा हॉस्टल का स्कीम है लड़कियों के लिए, एससी के लिए हमारी यहाँ हॉस्टल की स्कीम है, लेकिन वो सब स्कीम जब आप उठा के देखें और पिछले 5 साल का सरकार का चिट्ठा भी उठा के देखें तो देखेंगे कि इस सब स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बहुत कम है। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं इसके लिए बजट में जो वित्तीय ढांचा है उसमें अलग से पैसा दिया जाता है आउट ऑफ स्कूल बच्चे को घर वापस स्कूल में लाने के लिए। लेकिन जब हम वित्तीय ढांचा देख रहे थे तो ये पैसा ज़्यादातर खर्च ही नहीं होता, और बहुत सारे स्टेट में, बिहार को छोड़कर, छत्तीसगढ़ को छोड़ के, लगभग बहुत ही कम पैसा जो है वो बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए दिया गया है। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं सोच नहीं है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं है उन बच्चों को लाने के लिए। मान लिया गया है कि मेजॉरिटी आ गए, अब जो छूट गए उनको लाना बड़ा मुश्किल है या वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो मानसिकता हम एसएमसी की तरफ से बदल सकते हैं। जब ये संख्या स्कूल के स्तर पे जब ये डिसाइड होती है कि इस स्कूल के कैचमेंट एरिया में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो शायद वो हमारा रोल आता है कि हम हर बच्चे का नाम वहाँ पे लाएं, हर बच्चे की संख्या जो है वहाँ पर लाएं। ये 2 नए फिनोमिनन, दो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई सेकेंडरी स्कूल बहुत हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन जितने बच्चे आज प्राइमरी और अपर प्राइमरी में से निकल रहे हैं वो ड्रॉप होते जा रहे हैं। अब प्राइमरी से अपर प्राइमरी जाते हुए ड्रॉप हो रहे हैं, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हुए ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि जो स्कूलों की संख्या है वो कम होती जा रही है। पूरे सेकेंडरी में सरकार जो है प्राइवेट ढांचे को प्रमोट कर रही है, एडेड स्कूल को प्रमोट कर रही है, सरकारी स्कूल बहुत कम है, और इसीलिए ड्रॉप आउट हमको बार बार और दिखाई दे रहा है। अब दूसरा सोचने का तरीका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का ये है कि क्या सिर्फ शिक्षा विभाग सब कुछ कर सकता है? बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो काम पे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, लड़कियां हैं जो शादी हो रही है जिनकी। तो कहीं ना कहीं अगर हम आउट ऑफ स्कूल की बात करते हैं तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, एसएमसी की जिम्मेदारी कहीं है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी इकाइयाँ हैं और बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारी स्कीम है जिनको हमको साथ में बात करनी पड़ेगी अगर हमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाना है। तो अगर हमारा मकसद आरटीई में था कि हर बच्चा स्कूल आए, तो जिस तरह की कार्यप्रणाली हमारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं है। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती हूँ टीचर्स के साथ अलग अलग जगह पे बच्चों की सुरक्षा को लेके, और एक चीज़ जो अभी किसी वक्ता ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं बहुत टीचर्स में ये बिलीव है कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग से आ रहा है, अरे उसके पेरेंट्स ऐसे ही भेज रहे हैं, अरे वो पढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ना नहीं चाहता। तो वो जो
बिलीफ नहीं है, वो जो टीचर से कोशिश नहीं है जहाँ पे, आई थिंक उसकी बहुत ज़रूरत है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बच्चों को स्कूल में रखती है। कहीं ना कहीं जो भेदभाव बच्चों के साथ हो रहा है वो स्कूलों से बच्चों को बाहर भेज रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही थी सर आपने कि आरटीई में हमने बड़ी सारी चीज़ें बड़ी ही आइडियल रूप एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, 13 साल का बच्चा है इस क्लास में जाना चाहिए, उसके लिए हम उनको एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली की बात आपने बताई, मैं रिसेंटली हरियाणा गई थी। हरियाणा में एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। और मुझे हैरानी हुई कि इतने साल हो गए कानून के पास हुए और उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। एज अप्रोप्रिएट के नाम पे वो कुछ रेमेडियल क्लासेस 10-15 कर देते हैं और उसी में एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन। तो जिस सोच से हमने जिस चीज़ को बनाया, अगर उस सोच से उसको लागू नहीं किया तो हम उस बदलाव को नहीं देख पाएंगे। और है हमारे साथ एक मुद्दा और सामने लाऊंगी कि मैं पिछले 5 साल का ये देख रही थी कि जैसे लड़कियों की शिक्षा के लिए हॉस्टल्स की स्कीम है, तो जितने हॉस्टल बनने चाहिए थे उसके 1/4 हॉस्टल भी नहीं बने। जितनी स्कॉलरशिप का पैसा रिलीज होना चाहिए था उसका 1/4 भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अकाउंटेबिलिटी भी एसएमसी के लेवल पे कि हमारे स्कूल के लेवल पे क्या आना चाहिए था,